जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि चाइना जो है वो अपना वैक्सीन चार्म ऑफेंसिव यूज कर रहा है और साथ साथ अपनी शो ऑफ फोर्स भी कर रहा है। और वो इस तरह के रिसेंटली एक आधा दिन पहले की बात है कि चाइना के जो 16 एयरक्राफ्ट्स हैं, चाइनीज एयरक्राफ्ट जो हैं, वो मलेशिया की जो एयरफोर्स ने उनको इंटरसेप्ट किया। और वो जो मलेशियन एयर स्पेस की उन्होंने वायलेशन की। और ये कहा जा रहा है कि वो टैक्टिकल फॉर्मेशन में फ्लाई करते रहे। और ये मलेशिया की जो एयरफोर्स है उन्होंने तस्वीरें भी बनाई इन जहाज़ों की। गो के चाइना ये कहता है कि बेसिकली चाइना के दो जो ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट जो हैं वो बेसिकली साउथ चाइना सी में अपनी सप्लाईज देने जा रहे थे। लेकिन ये देखना है कि चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है, चाइना खित्ते में अपने आप को एक बेलिजरेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि चाइना ये समझता है कि अमेरिका जो है वो एक जो डी फैक्टो उन्होंने इंडो पैसिफिक जो क्वाड की शक्ल में एक अलायंस बनाया है जिसमें इंडिया बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। तो अभी वो चाइना की मामलात इंडिया के साथ भी खराब है, लेकिन वो जो जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनके साथ भी चाइना जो है वो अपने उनके टेरिटोरियल क्लेम्स हैं। और साउथ चाइना सी के ऊपर आपको पता है कि टाइम एंड अगेन मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, ये सब के साथ मसले, ब्रुनाई हो, इन सब के साथ मसले जो है वो चलते रहते हैं। मैं देख रहा था कि जो इंडोनेशिया की एयरफोर्स है उसने ये कहा है कि इस साल 2021 में फ्रॉम जनवरी टिल मई तक मोर देन अराउंड 500 टाइम्स चाइनीज एयरफोर्स जो है वो इंडोनेशिया की एयर स्पेस की ब्रीचिंग कर चुकी है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मलेशिया जो है वो किस खेत की मूली है। गो के दोनों ममालिक के ताल्लुकात दरमियाने अच्छे हैं। अगर आपको याद हो कि जब महातीर मोहम्मद आए थे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने थोड़ा टफ लाइन ली थी चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइनीज जिस तरह पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोन्स दे रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो मलेशिया के अंदर भी कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि नहीं, ये हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन है। इसी तरह अगर चाइना जो है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि उनके जो मल्टीपल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ, जिसमें फिलिपाइंस जो है वहां पे भी चाइनीज वेसल्स जो हैं वो जो स्प्रैटले आइलैंड है वहां पे इर्द गिर्द नजर आई। और ये जो चाइना का शो ऑफ फोर्स है, ये कहा जा रहा है कि पहले ये समुद्रों में था, अब समुद्रों से ये स्काइज तक, फ्रॉम सी टू स्काइज, ये चाइनीज जो हैं वो अपने आप को ऑफेंसिवली अपनी पावर शो कर रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा है कि चाइना और मलेशिया के ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन फिर भी ये मलेशियंस, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, तो वो डिस्पाइट द फैक्ट उनके ताल्लुकात खराब रहते हैं, लेकिन वो ये कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियली ताल्लुकात खराब ना हो और बाकी जो चीजें हैं वो मैनेज करते रहें। जो चाइना का आपको पता है कि वो जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने कहा जी कि ये तो जो हमारे 16 एयरक्राफ्ट्स हैं ये तो नॉर्मली रेस्क्यू ऑपरेशन एक्सरसाइज थी और ये चीजें चलती रही। अभी जो मैं रिसेंटली देख रहा था कि जो आसियान नेशंस हैं वो सारी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो चाइना आ रहे हैं। और जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वेंग यी, उनसे भी उनकी मुलाकातें हैं। लेकिन मलेशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हिशामुद्दीन हुसैन जो हैं वो भी चाइना आ रहे हैं, और वो जारी बात है इस सिलसिले में अपनी कंप्लेंट लॉन्च करेंगे कि आप हमारी बार बार एयरफोर्स, जो आपकी एयरफोर्स है, हमारी वायलेशंस कर रही है। चाइनीज ने अपनी पेट्रोल बढ़ा दी है, और चाइना ने अपने वो जो कोर इंटरेस्ट है साउथ चाइना सी में उसमें पेट्रोल बढ़ा दिया है, क्योंकि चाइना को एक चीज बड़ी क्लियर नजर आ रही है। एक तो चाइना के पास फाइनेंशियली दे आर स्ट्रांग इनफ टू एंगेज एवरी कंट्री इन द रीजन। मुझे याद है कि मुझे कॉन्फ्रेंस में मौका मिला फ्रांस में, मैं वहां पे गया तो वहां पे बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन के लोग आए हुए थे। मलेशिया के लोग आए थे, इंडोनेशिया के, सिंगापुर के, ब्रुनाई के, म्यांमार से, और इवन की ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी लोग आए हुए थे। तो आई मेट अ लॉट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लोगों से, और ज्यादा उनमें मिलिट्री ऑफिसर्स थे।
मेल फीमेल, तो मैंने उनसे पूछा इस हवाले से कि हाउ डू यू सी चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन एंड अमेरिकन इन्फ्लुएंस, वो किस तरह। तो सबने ऑलमोस्ट यही कहा कि हम ये समझते हैं कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए और हम कोशिश करेंगे न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत नामुमकिन है। अभी आप सिर्फ कोरोना वैक्सीन के हवाले से देख लें, जैसे मैंने पहले कहा कि जो चाइनीज हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी जो वैक्सीन चार्म ऑफेंसिव है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी अमेरिकन ने तो सारा अभी तक दुनिया में वैक्सीन भेजी नहीं है, और चले कोवैक्स फैसिलिटी के जरिए तो वो भेज रहे हैं, लेकिन वो पहले अपने लोगों को सिक्योर करना चाह रहे थे। लेकिन चाइनीज ने, जिस तरह इंडियंस ने वैक्सीन रोल आउट कर दी एज ए डिप्लोमेटिक, जो है वो एक उन्होंने ऑफेंसिव शुरू किया कि हमें एक सॉफ्ट पावर मिलेगी, जो कि इंडिया के लिए बड़ी कारामद शुरू में हुई, लेकिन वो जो बाद में सिचुएशन हुई फिर उनको भी रोकना पड़ गया। तो इस तरह चाइनीज ने अपनी जो वैक्सीन है वो सारी की सारी उसको मूव करना शुरू कर दिया है सारे साउथ ईस्ट एशिया में और एशिया पैसिफिक में। तो मैं देख रहा था कि जो वियतनाम के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये अलाउ कर दिया है कि जो चाइना की साइनोफार्म वैक्सीन है वो इमरजेंसी यूज के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो वो हर जगह पे उनकी वैक्सीन पहुंच रही है, उनकी सप्लाई चेन जो है वो मेंटेन की हुई है उन्होंने। सो चाइना ये समझता है कि हमें मिलिट्री स्ट्रेंथ तो है ही है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी है। सो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ साथ मिलिट्री को भी इन्फ्लुएंस बढ़ाते जाएं, ताकि ये जो खित्ते के ममालिक हैं इनको ये नॉर्मल लगे। अगर चाइना उनकी एयर स्पेस की वायलेशन करे तो उनके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल इशू होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा है कि एक ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जो क्वाड बेसिकली जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने बनाया हुआ है, इसमें अब ये एक डिफेक्टो अलायंस है चाइना के अगेंस्ट, और तो किसी के अगेंस्ट नहीं है। तो इससे पहले कि ये अलायंस ज्यादा मेच्योर हो, चाइना अपना जो इन्फ्लुएंस है खित्ते के अंदर और जो खासकर एशिया पैसिफिक के अंदर, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के अंदर, वो उसको इनहेंस कर देना चाहता है। अभी आप देखें कि क्वाड के बाद जैसे यूके ने भी अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेजा, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भेजा वहां पे, और फिर फ्रांस ने भी जो है अपना वहां पे कुछ फ्रिगेट्स भेजे हैं। फ्रांस को थोड़ा एडवांटेज ये है कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं वहां पे इंडो पैसिफिक ओशन में। और अभी मैं देख रहा था कि जो फ्रांस है वो होस्ट कर रहा है एक जो फ्रेंच जो लोग हैं वो एक इंडो पैसिफिक उसे बोलते हैं इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम होता है, वो उसको होस्ट कर रहे हैं 2021 में। और वो एक बेसिकली दैट इज एक इनका आइलैंड है नियर मडागास्कर, वहां पे ये होस्ट कर रहे हैं। सो ये जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, ये जिसमें पाकिस्तानी भी जा रहे हैं, आई केम टू नो, तो इंडियंस भी वहां पे आए और भी बहुत सारे जो ममालिक हैं वहां पे होंगे। तो चाइना के लिए ये सारे का सारा ऑब्वियसली दैट इज एक चाइना के अगेंस्ट एक एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है, जो कि जारी बात है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये होना ही था। ये एक ऐसी चीज है जिसको आप रोक नहीं सकते थे, क्योंकि चाइनीज अब समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने पहले दिन ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ऑन किया और बड़ा टफ लाइन ली, अगर आपको याद हो अलास्का में जब मुलाकात हुई, तो उसके बाद जितनी भी डिस्कशन हुई उसमें चाइनीज थोड़ा असर्टिव रहे हैं। अब चाइना के क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसके बहुत सारे क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी में, और वो बहुत सारी जो वहां पे एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं अपने, और उनको तो वो ये समझते हैं कि अगर हमारे अगर 16 जो चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर जो जहाज हैं, अगर वो अगर उड़ेगी और वो मलेशिया से ऊपर से उड़ेंगे, वो इंडोनेशिया के ऊपर से उड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मलेशिया की सिर्फ 500 दफा वायोलेशन तो इंडोनेशियन एयर स्पेस की कर चुका है चाइनीज एयरफोर्स, लेकिन इंडोनेशिया खामोश है। क्यों खामोश है? बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि भाई हमें इनसे फाइनेंशियल गेन्स लेने हैं, और या फिर ये है कि अगर वो ज्यादा शोर मचाएंगे तो अमेरिकन उनको मिलिटरली अगर इंगेज करने की कोशिश करेंगे तो वो एक सपोर्ट एक तरफ चली जाएगी। और हर मुल्क जो है वो अपनी इकोनॉमिक रिकवरी चाहता है, और कोविड की वजह से तो मामलात मजीद खराब हो गए। तो अब भले मलेशिया हो, भले इंडोनेशिया हो, भले ब्रुनेई हो, भले जो बाकी जो छोटे छोटे मुल्क हैं, फिलीपाइंस है, ये सारे के सारे जो हैं दे आर फॉलोइंग
اینڈ دے آر فیسنگ چائنیز ایگریشن کو فیس بھی کر رہے ہیں, اور جو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں اس میں یہ لو ٹون اپنی جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. جس طرح کہ چائنا نے اپنی جو ملٹری کے جو آرسنلز ہیں وہ پورے خطے میں وہ لے کے آ گیا, بھلے جیسے میں نے کہا کہ وہ سمندروں سے اب اسکائز میں جا چکا ہے, تو یہ ایک ایج تو ہے چائنا کو اگینسٹ امریکہ, کیونکہ چائنا اس خطے کا ہے, لیکن انڈیا از دی اونلی پلیئر دیٹ کین نیوٹرلائز چائنا. وہ کیپیسٹی رکھتا ہے نیوٹرلائز کرنے کی. باقی جتنے بھی یہ ممالک ہیں ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے نیوٹرلائز کرنے کی, کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہیں سائز میں بھی, اکانومی میں بھی, لیکن ان ٹوٹیلٹی اگر دیکھا جائے تو آسیان وہ ایک بڑا پلیئر ہے. جاپان آبویسلی ایکولائز تو کرنا چاہتا ہے, لیکن جاپان کی اتنی زیادہ وہ کیونکہ انہوں نے اپنا وہ جو آرٹیکل 9 ہے جس میں وہ اپنی فوج نہیں بنا سکتے اور اس کو ایک اوفینسو رول نہیں دے سکتے, وہ بھی چینج کرنے پہ بات کر رہے ہیں. لیکن ان ریالٹی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا از دی اونلی پلیئر پورے اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اور جتنے بھی ممالک ہیں. لیکن انڈیا کا کیونکہ ساؤتھ چائنا سی میں کوئی اس طرح کے کلیمز نہیں ہیں تو معاملات اتنے خراب نہیں ہوئے. ان کے اپنے ہی جو پرابلم ہے وہ اپنی ہی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر جو ہیں وہ ہیں. سو چائنیز یہ جو ایئر کرافٹ کی جو وائلیشن ہے, 16 ایئر کرافٹ جن کی تصویریں ملیشیا کے جہازوں نے بنائی ہیں, گو کہ چائنا جو ہے وہ اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے تھا اور یہ کوئی وہ جنگی جہاز نہیں تھے. لیکن کون مانے گا اس کو کہ یہ نہیں ہے, کیونکہ چائنا جو ہے وہ بار بار دوسرے ممالک کی جو ایئر وائلیشنز جو اسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ کر رہا ہے, اور ابھی بھی کر رہا ہے, پہلے بھی کر رہا تھا. سو چائنیز اوفینسو وی کین سی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوارڈ کوئی رسپانس دے سکتا ہے, کوارڈ کوئی سیکیورٹی دے سکتا ہے, یا کوارڈ اس کے بدلے جو کیا نیا پیرامیٹر لے کے آ سکتا ہے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ فرانس اور انگلینڈ اور جو باقی ان کے جو ٹرانس اٹلانٹک پارٹنرشپ ہے اس کے ساتھ خطے میں نہیں آ رہا. دیٹ انوائز ریسٹ آف دی ویسٹرن کنٹریز کہ یہ انڈیا کو تو انکلوڈ کر رہے ہیں, جاپان کو تو انکلوڈ کر رہے ہیں, یہ آسٹریلیا کو تو انکلوڈ کر رہے ہیں, لیکن یہ ہمیں کیوں وہاں پہ نہیں لے کے جا رہے. فرانس آبویسلی ایک لیجیٹیمیٹ پلیئر ہے اس خطے میں بیکاز ان کے یہاں پہ اوورسیز ٹیریٹریز ہیں انڈین اوشن اینڈ پیسیفک اوشن میں. باقی جرمنی, ڈچ سارے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ, لیکن ریئل تھنگ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جتنے بھی اوپن سیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ممالک یہی کہتے ہیں کہ رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر ہمیں فالو کرنا ہے, رولز بیسڈ, اور رولز یہ اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں اور جو بنا لیتے ہیں پھر وہ چھوٹے چھوٹے ممالک کو کہتے ہیں ان کو فالو کریں. لیٹس سی ہاؤ سچویشن گیٹس انفولڈ. لیکن یہ ویکسین چارم اوفینسو اور شو آف فورس جو چائنا کا ہے, it is giving them sort of an advantage. اگر یہ ویکسین نہ بناتے, اپنی سافٹ پاور نہ انکریز کرتے تو ایک چیلنج تو ہوتا, اور ویسٹ اس طرح ویکسین نہیں بھیج سکا جس طرح چائنا بھیج رہا ہے. کوویکس کی فیسلٹی جا تو رہی ہے لیکن اٹس ناٹ میکنگ دیٹ مچ انفلوئنس. سو لیٹس سی.